30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे स्टूडियो पर है वेंकट राम बाबू, और वेंकट राम बाबू जो है विम्बलीगंज के प्रधान हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो है एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी है, जो हमारे 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुई थी उसमें जो है इन्होंने पार्ट लिया, और 2019 को जो चुनाव हुई थी उसमें भी इन्होंने जो है पार्ट लिया था। अब हम बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। जैसा हमने इलेक्शन का हमने कवरेज किया, और इलेक्शन का पहले से ही हम जो है बैक टू बैक कवरेज कर रहे हैं। इवन हर गली, हर मोहल्ले में हम जा रहे हैं, और हमारे अंडमान निकोबार पुलिस, CRPF के जवान, IRBN के जवान और जितने भी मैं आपको बताऊँ डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो चीज़ हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो एक बात निकल के सामने आई है, और ये जो दिन इलेक्शन थी उसी दिन ये बात निकल के सामने आई कि काफ़ी लोगों का जो है नाम अपडेट नहीं हुआ, और काफ़ी लोगों ने हमसे बात भी की। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने जो है 2019 को जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने मतदान दिया, और अभी जो वार्ड इलेक्शन हुए थे, जो पंचायत इलेक्शन हुए थे, उस सब में जो है उन्होंने अपना मतदान दिया। लेकिन कहीं ना कहीं बात निकल के सामने आती है कि 2024 और अभी जो वोटिंग जो हुई थी उसमें जो है उन्हें वोट देने का मौका नहीं मिला, और लिस्ट जो है अपडेट ही नहीं हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। तो आखिर क्या सच है, क्या झूठ है, और यही सब बातों को लेकर हम वेंकट जी से बात करेंगे, और इनका क्या कहना है वो हम जानते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इलेक्शन थी और इलेक्शन के समय काफ़ी आप व्यस्त थे, और उसके बीच में भी आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लेकिन अब इलेक्शन ख़त्म हो चुका है और काफ़ी सारे मुद्दे हैं। अब हमारे स्टूडियो आए हैं, और जैसा हमने ये मुद्दा उठाया, इस मुद्दे पर हमने जो आपसे बात भी की थी, तो अब आप अपनी राय बताइए कि ये मुद्दा कहाँ तक सच है और कितने लोगों के साथ जो ऐसा हुआ है। पहले तो नमस्कार रोहित जी, न्यूज़ आप तक और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोगों ने 2024 के इलेक्शन को काफ़ी अच्छी तरीके से कवरेज किया। उसके लिए मेरी और पूरे अंडमान निकोबार वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपका माध्यम से हमें पता चला, और हमें खुद प्रैक्टिकली हम जब एरिया विज़िट किए, काफ़ी जगह ये इश्यूज़ को सुनने मिला। क्योंकि हमने जब भी हमारे वहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू से, व्हाट्सएप के थ्रू से लोगों को अवेयर किया कैसा वोटिंग का अपना नाम चेक करना, नाम कैसा बताना, लेकिन लोग कहीं ना कहीं, हर किसी के पास में मोबाइल उपलब्ध नहीं है, हर जगह नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए BLOs को अप्लाई किया था, डिपार्टमेंट ने BLOs को प्रोवाइड कराया था पंचायतों में। हमारे पंचायतों में भी बैठे थे, नाम चढ़ा रहे थे, और उनको जो है जब लोग कम आ रहे थे तो उन्हें जो है ड्यूटी डोर टू डोर का भी दिया था, जिसमें उन्होंने डोर टू डोर भी सर्वे किया। लेकिन इतने करने के बावजूद भी नाम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। क्योंकि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन करोड़ों रुपए विज्ञापन दे के हर वोटर को वोट का अधिकार बताया, लेकिन जब वोट करने जब लोग अपने बूथ पे पहुंचे तो काफ़ी ऐसे लोग थे, खास करके हमारे पंचायत में हमने देखा, ग्राम पंचायत विम्बलीगंज में कम से कम 100 से 200 लोग का वोटिंग के लिए बूथ पे पहुंचे, लेकिन उनका नाम नहीं था। तो हमने उनसे पूछा भी BLO से कि आपने तो एक मीडिया में वायरल किया था कि आप अपना ID लेके आइए, आइदर वोटर ID और आधार कार्ड, जिससे आपको जो है मतदान का मौका मिलेगा। लेकिन उसको भी जो है उन्होंने कहा कि वो एक फेक इन्फॉर्मेशन था, जो कि इलेक्टोरल में नाम होने से ही वोटिंग कर सकता है। फिर मैंने अपने BLOs को कहा कि आप जो है ऐसा कोई भी केस आता है तो आप नाम एंट्री करके मुझे दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी शर्म की बात है। हमारे ग्राम पंचायत विम्बलीगंज, हमारा वार्ड नंबर 9 का श्री इकबाल जी, उनको तक मौका नहीं मिला। आप सोच कीजिए कि एक जनप्रतिनिधि को भी वोट करने का अधिकार नहीं मिलता है, तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को अपने जो लोग बैठाए हैं इस BLO को खास करके, उसमें हमारे यहाँ 3 BLOs थे, उसमें एक BLOs काफ़ी अच्छा काम करा, वहाँ पे जो है कम परसेंटेज लोगों का शिकायत मिला, लेकिन बाकी 2 बूथ में जो है काफ़ी समस्या मिला, जिसमें हमारा वार्ड नंबर 9 का श्री मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने एक वार्ड मेंबर होते हुए भी उनको वोट का हक नहीं मिला। ये बड़ी शर्म की बात है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए।
तो सर आप देखिए, आपने खुद ये चीज़ महसूस की है, तो आप ये बताइए ना, अभी इसमें प्रीवियस जो इलेक्शंस हुए थे उसमें हम कुछ बात करते हैं, तो उसमें जो है जैसे 2019 का जो आपने चुनाव भी लड़ा था, देखिए आपने एक ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप जो है पहली बार खड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं आपने जो है 500 के अबोव जो है आपने वोट भी लिए थे, और उस समय आपको जो है कोई पहचानता भी नहीं था। सर क्या ये बात सच है? देखिए, ऐसे सोशल वर्क मुझे लोग 15-20 साल से पहचानते हैं। लास्ट 2019 में मैंने अपने आप को ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रखा, मुझे 914 वोट मिला, जो कि एक पार्टी को हराना और एक पार्टी को जिताने का काम किया था। तो सर देखिए, अब बात निकल कर आती है वोटिंग का। देखिए, वोटिंग का राइट जो है सबको है, और हम यहाँ पर कोई पार्टी को लेके या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लेके हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो कोई बड़े पार्टी से हो या इंडिपेंडेंट हो, वोट देने का अधिकार सबको है, और हर किसी का अपना जो है एक फ़ैन फॉलोइंग। तो सिंपल सी बात करें, हर किसी को जो है वोटिंग का राइट है, और कोई भी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट हो या कोई भी बड़ी पार्टी हो, लोगों का जो है अपना अलग अलग न्याय है, और किसी भी पार्टी को वो जो है जिता सकते हैं, उसे जो है वोट दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के बात ये आती है, सिर्फ आपकी पार्टी के लिए नहीं है, हर पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि वोट कहीं ना कहीं कट रहा है। और ये सिंपल से बात करें तो लोगों का जो है जब नाम ही जब नहीं चढ़ाया गया, तो आप ये बताइए ना सर, तो लोगों को वोटिंग का अधिकार आखिर मिलेगा कैसे? और उसमें अधिकार की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम रोल है। तो बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, और इससे पहले जब भी इलेक्शंस होते थे, तो जो भी पार्टी का था, और या इंडिपेंडेंट हो या बड़ी पार्टी हो, उसके जो है जितने भी मतलब समर्थक है वो घर घर जाएंगे, और जो है वोटर लिस्ट जाकर बाट काटने के बाद जो है नए लोगों का नाम चढ़ाएंगे, देन खुद घर घर जाके जो है आपके कोई भी पार्टी से हो वो जाकर जो है नाम अपडेट करेंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण काफ़ी लोगों को जो भुगतना पड़ा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी, जैसा ऑल ओवर इंडिया में प्रावधान दिलाता है, हमारा अंडमान निकोबार में भी दिलाया है। उन्होंने जो है BLS के थ्रू जो है डोर स्लिप तक प्रोवाइड करा दिया। डोर स्लिप मीन्स एक परिवार में कितने लोग हैं नहीं हैं वो क्लियर पता चलता है। तो कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इस BLS के ऊपर में नज़र रखना था, इनका ऊपर में एक सुपरवाइज़र रखना था कि ये समस्या आया कहाँ से। जब BLS डोर टू डोर गया, डोर स्लिप्स प्रोवाइड किया, फिर इलेक्ट्रोल में जब नाम में नहीं है बोलने से कहीं ना कहीं ये लंबा प्रोसेस चलता है। ये आज चुनाव हुआ, आज BLS को प्रोवाइड किया, ऐसा नहीं है। 5 साल से कंटिन्यू जो है हर साल BLS जो है ड्यूटी करते हैं। उसके बावजूद भी इतना बड़ा मिस मैनेजमेंट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का होना कहीं ना कहीं एक सवालिया चिन्ह है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारा सुविधा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, चाहे वो तहसीलदार लेवल में हो, चाहे वो DC लेवल में हो, सभी को जो है सबऑर्डिनेट्स दिया गया है जो कि ज़मीनी स्तर पे जो कि काम करे। और कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे काम करने के बाद भी ये रिज़ल्ट आता है बोलने से कहीं ना कहीं पूरा ये चक्रव्यूह जो है कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट में हुआ है। तो हम चाहेंगे कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जितना खर्चा जो है वोटिंग कराने के लिए नुक्कड़ नाटक करवाया, वो पोस्टर्स लगवाए, रैलीज करवाया, बाइक रैलीज करवाया, इतने सारे करने के बाद भी एक 10 to 15% वोटर्स जो जाके वोट नहीं कर पाए, वैसे फ्यूचर में जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव हो, वोट का अधिकार वोटर को देना चाहिए, क्योंकि वोटर इंसान और जानवर में एक ही फ़र्क है। जानवर जो है वोट करने नहीं जा सकता है, इंसान जो है वोट करने जाता है। ये एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस आपके माध्यम से मैं करना चाहूँगा। तो जो लोग वोट करने गए उनका नाम नहीं था, तो उनको जो है एक एट ए टाइम डिसीजन लेने का एक मौका देना चाहिए था, या तो वो पिछला बार वोट किया है तो उसका रिकॉर्ड देख के उसको वोट डालने का मौका देना था। तो कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन हो गया है, तो आने वाले दिनों में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान दे, और जितने भी ऐसा छूटा केस है उन सभी को जो है वोट डालने का हक देना चाहिए, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन हो, क्योंकि वोटर का मन मर्जी है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना अच्छा बनाया, कैंडिडेट्स का भी चुनाव दिया, फिर नोटा भी दिया, ताकि लोग जो है वहाँ जाने के बाद अपना फैसला बता सके। क्योंकि लोगों के ऊपर में कोई जबरन नहीं है कि फलाने ही पार्टी को, नेशनल को दे, चाहे स्टेट को दे, चाहे इंडिपेंडेंट को दे। तो इसलिए इतना अच्छा एक सिस्टम बनाया, आपको पार्टी से, स्टेट पार्टी से, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से नोटा है, ये सारा सुविधा जो है दे चुका है। तो सिर्फ वोटर को
वहाँ पे जाता है, उसको जो सही लगता है, वो पार्टी कैंडिडेट हो, चाहे वो स्टेट कैंडिडेट हो, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, चाहे नोटा हो, उसका अधिकार उसको वोट डालने का देना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग इतने धूप में भी घर से निकल के गए लेकिन उनको वोट डालने का मौका नहीं मिला, जिससे उनका मॉरल डाउन होता है। आने वाले दिनों में लोगों का परसेंटेज और कम होएगा, उस परसेंटेज को कम नहीं हमें बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हर एक वोटर को जो है वोट डालने का अधिकार दिलाना चाहिए। जैसे शोम्पेन्स को वोट डालने का अधिकार दिलाया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, अच्छी बात है। उसी तरह हमारे यहाँ के एजुकेटेड लोग भी हैं जो काफ़ी लोग वोट नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं ये उनका लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से। तो हर एक वोटर का जो आने वाले दिनों में नाम होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ग्राम पंचायतों को आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे भी आप संपर्क करके उनसे भी नाम लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि काउंसिल और पंचायत का सहयोग भी अगर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन लेगा तो आने वाले दिनों में एक वोटर भी छूटेगा नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए और इसका क्लैरिफिकेशन जो है बताने के लिए। तो आपकी तरफ से अब जो हो चुका है, देखिए अब वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई संदेश? वही मैंने कहा, जो हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन इलेक्शंस तो आते रहेगा। 27 में पंचायत इलेक्शन में, फिर 29 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन है। उस टाइम में ऐसा फिर से जो है दोबारा ये एक प्रश्न चिन्ह नहीं बनना चाहिए, इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर गहराई से चिंतन करना चाहिए, एक बोर्ड बैठना चाहिए इसके ऊपर में, कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का गलती हुआ था। जैसे कि मैंने कहा, पंचायत और काउंसिल को कॉन्फ्रेंस में लेके जो है एक लिस्ट बनाना चाहिए, फाइनल लिस्ट, जिससे कि आने वाले दिनों में कोई भी वोटर जो है छूटना नहीं चाहिए। धन्यवाद सर। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरा विजय के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।